बंसी सब सुर त्यागे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हेलो एंड नमस्कार। मैं शुभम दुबे आप सभी का वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग फॉर्म फिल कर चुके होंगे यूपीएसआई का, और अब तैयारी भी उसी रफ्तार से अपनी शुरू कर दी होंगे, क्योंकि आपको ये पीछे दिख भी चुका होगा और आपने ये डेटा पहले भी पढ़ रखा होगा कि 4345 पदों के लिए, लगभग 4500 पदों के लिए मान लीजिए, ये लगभग 4500 पदों के लिए 16.45 लाख आवेदन आ चुके हैं। मतलब 16.5 लाख से, मतलब 16.5 लाख के बिल्कुल करीब अगर देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट उतने ही फॉर्म भरे जा चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। अगर कंपटीशन देखा जाए तो फिर भी, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं आपसे, तो कम से कम 4 से 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो सिंसियरली थोड़ा तो पढ़ाई करना चालू कर चुके होंगे। कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे और जो पढ़ रहे होंगे, इनसे आपका कंपटीशन है। अब इस 4 लाख बच्चों में अगर मैं बोलूं कि सिंसियर बच्चे 4 लाख भी हैं, उसमें आपको 4345 पदों को पाने के लिए कम से कम एक सीट पर अगर देखा जाए तो 100 बच्चे हैं एटलीस्ट। अगर इसके हिसाब से जोड़ा जाए तो 4345 का 10 ही गुना तो 40,000 हो जाता है। लेकिन सर अगर मैं बोलूं कि 100 बच्चों का भी कंपटीशन लें और फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत है सर। 4 चौके 16, लगभग अगर फॉर्म जो भरेगा उसके हिसाब से देखने जाओगे तो 100 ऐसे देखा जाए कि जो सिंसियर स्टूडेंट है उनके हिसाब से 100 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर पूरी फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो फॉर्म जो थे 16.45 लाख, अगर 16 लाख भी माने तो लगभग हमारे एक सीट पर कितने बच्चों से फाइट है आपकी? लगभग आपको देखा जाए तो 400 बच्चों से फाइट है। कितने बच्चों से फाइट है? 400 बच्चों से। एक सीट के लिए 400 बच्चा दौड़ रहा है, और उसके बाद दौड़ रहा है मतलब पेपर निकालने के बाद दौड़ना भी है भाई 6 किलोमीटर। तो इतना आसान नहीं होने वाला है ये सफ़र। ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, अगर वर्दी में 2 स्टार कंधे पर चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्म को देखकर और कंपटीशन को देखकर ये आइडिया तो लग गया होगा कि बिना पढ़े तो नहीं होगा, या थोड़ा बहुत पढ़े से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा पूरे ही जोर और शोर के साथ। तो क्या होना चाहिए अपकमिंग 3 मंथ, जो 3 मंथ बचे हैं सर, उसमें क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, आज हम उस पर बात करने के लिए आए। आपको डराने के लिए नहीं आए, उस पर बात करने के लिए आए। तो देखा जाए तो हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, उसमें से 4 सेक्शन में से मैथ और रीजनिंग और हिंदी, इन चारों सेक्शन को अगर देखा जाए, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सेक्शन की पहले बात कर लेते हैं। इन 3 सेक्शन को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि इनसे क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। और इनका प्रैक्टिस कैसे अब करना है आपको? अब इन क्वेश्चन के साथ साथ, इनकी पढ़ाई के साथ साथ तुमको इनके पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तीनों के पीवाईक्यू लगाओ। जितना ज़्यादा तुम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू मतलब सर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, और जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट इन सब्जेक्ट्स के लगाना चालू कर दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट सर स्पीड नहीं बढ़ेगा। यूपीएसआई के मैथ्स की बात करें तो वो थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है कि कैलकुलेटिव होता है सर, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। तो आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि सर कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो कट ऑफ तो हाई जाने वाली है। इसमें कोई वो नहीं सर ये कम कट ऑफ में हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप इजीली इसमें स्कोर भी कर सकते हो। तो इसमें कम से कम तुम्हें 120 में एटलीस्ट 110 का टारगेट बनाकर ही चलना चाहिए। बचा कौन सा सब्जेक्ट? जो मूल विधि वाला पार्ट है, जो पॉलिटी वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट जो है, मूल विधि, जीके, पॉलिटी, ये सब जो पार्ट है बच्चा, मूल है ना, ये सब वाले पार्ट जो है, इनमें 40 क्वेश्चन आने तो है, लेकिन इनमें से आप मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन पे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया तो इतने पे टारगेट आपको करना पड़ेगा 30 क्वेश्चन पे। जब यहाँ पर 110 लाए रहोगे तब आप 130 से 35 प्लस जाओगे, और इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी।
क्योंकि सर बच्चे कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, तो इससे कम का उम्मीद अगर कोई बच्चा सोच के बैठा है नहीं नहीं सर इस बार तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और कोई ये नहीं सोचेगा सर कि सीट बिक जाती है, सीट नहीं बिकती सर, सीट वीट नहीं बिकती है। इतना कंपटीशन हो गया, किसी भी गली की लाइब्रेरी में जाओगे बच्चे पढ़ के दिन रात पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं भाई, तो पढ़ेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। तो आपको ये मान के चलना है कि इतना स्कोर आपको करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको एटलीस्ट 130 प्लस तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब सर ये तो हो गया आपको कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और क्या क्या स्कोर करना है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मैथ्स वीक है अगर आपका, तो हमारे चैनल पे आप मैथ्स की क्लासेस चल रही है ना, वहाँ से आप मैथ्स की क्लासेस कर सकते हो। मैंने यूपीएससी 2021 ऑलरेडी दे रखा है, क्वालिफाई भी था मैं, तो आप यहाँ से मैथ्स की क्लासेस कर सकते हो। यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज भी चलाई जा रही है, फ्री में है हर चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं पैसा मांग रहा हूँ आपसे। आप यहाँ पर आइए और देखिए और ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है। आपका मैथ्स का टेंशन, रीजनिंग का टेंशन यहाँ खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में इस 3 महीने के लिए हमने अनुभव सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी की क्लासेज, है ना, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो आप कहते हो संविधान वाला पार्ट सर, संविधान वाला पार्ट 60 डेज में, और वो भी पूरा प्लानिंग है ऐसा कि हम लोग साथ साथ में टॉपिक पढ़ेंगे और साथ साथ में पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको एक सेशन और फिर एक सेशन के बाद उस पर जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए, एक सेशन के बाद जितने पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन पूछे गए वो चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी प्रॉपर वेज में, प्रॉपर तरीके से। और हर रोज मिलेगा क्लास। 60 डेज में हम लोग पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि की क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। आप मूल विधि का मेरा पहला क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास देखे भी होंगे और आपको ये पता होगा कि मूल विधि कैसे पढ़ना है। अब अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मूल विधि की भी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, और वो मूल विधि पढ़ोगे जब आप, तब पता चलेगा कि आपको कि हाँ सर, कि जो बुक्स की तरह धाराएं नहीं रटाई जाएगी, आपको सेक्शन वैसे नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको पूरा डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो आप मूल विधि भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग चला ही रहे, हम मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी आपको पढ़ाते रहते हैं। हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, हिंदी भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा बच्चा, हिंदी में भी सेम वही प्रोसेस कि हमें पीवाईक्यू के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है ना, ज़्यादा हिंदी में इधर उधर नहीं अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये रहना चाहिए आपका स्ट्रेटजी। और 3 महीने के लिए हम लोग भी आपके साथ पूरा फ्री में जुड़े हुए हैं, कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आपसे बस इतना उम्मीद किया जाता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगता है, और प्लीज़ इन गलतफहमी में मत रहिए कि थोड़ा पढ़ने से होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि युद्ध स्तर की तैयारी लड़नी होगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। इसी बात के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि इतने फॉर्म जरूर भरे गए सर, लेकिन मुझे एक सीट चाहिए और मैं वो सीट लेकर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे 140 प्लस ही क्यों ना स्कोर करना पड़े, मैं करूँगा, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ूंगा, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आई होप कि आज ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।